इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। कुंडीपुरा थाना के एक आरक्षक से बदसलूकी करने वाले युवक के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल कुंडीपुरा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों पैसे के लेन देन को लेकर हुई शिकायत पर आवेदक सुरेश यादव को पुलिस ने बयान लेने के लिए कई बार बुलाया, लेकिन वह नहीं आया। तब थाने के आरक्षक ब्रजेश को उसे बुलाने के लिए भेजा गया। जैसे ही आरक्षक ब्रजेश उसकी डेली नीड्स की दुकान पर गया तो डेली नीड्स दुकान चलाने वाले सुरेश यादव ने उसके साथ बदसलूकी की। आरक्षक ब्रजेश द्वारा पूरे मामले का वीडियो बनाया गया। इसके बाद थाना प्रभारी ने आरक्षक की शिकायत पर डेली नीड्स दुकान संचालक सुरेश यादव के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। तू गाली बकेगा मेरे को? तो रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड भी मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं आप। हाँ। आपको थाने जाने के लिए बोला तो आप गाली बक रहे हो। हाँ, तेरी औकात क्या है? ये गाली बक रहा है। मैं सरकार कर रहा हूँ। बिल्कुल 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 आप भी हैं। तेरी औकात क्या है? बिल्कुल है ना हम लोगों की। तेरी औकात। कल शाम को एक हमारे पास शिकायत आई थी, फरियादी आए। उनने बताया कि एक पर्टिकुलर पर्सन है सुरेश कुमार यादव, इनसे उनका कुछ पैसे का लेन देन, गाड़ी के लेन देन से संबंधित विवाद चल रहा है, जिसमें उनके खिलाफ ये शिकायत करने आए हुए थे। तो शिकायत जांच क्रम में तस्दीक बाबत हमारे डे ऑफिसर ने आरक्षक ब्रजेश को रवाना किया, और जब ब्रजेश ने तस्दीक बाबत उनसे प्रयास किया और थाने पर आने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की। इस रिक्वेस्ट के दौरान में जो अनावेदक थे अपने सुरेश यादव, उनके द्वारा हमारे आरक्षक के साथ काफ़ी अभद्रता की गई, काफ़ी गाली गलौज की गई, यहाँ तक कि धक्का मुक्की भी की गई। इसको गंभीरता से लेते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर थाना कुंडीपुरा में भारतीय दंड विधान की धारा 353, 186, 294, 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। नकली नोट मामले में पकड़े गए आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है, जिससे पुलिस को पता चला है कि नकली नोट के तार महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को पकड़ा है, जो आपस में ससुर और दामाद बताए जा रहे हैं। इनके पास से पुलिस को 30,000 रुपए के नकली नोट मिले हैं। पता चला है कि आरोपी ने महाराष्ट्र में नकली नोट तैयार किए और इसे खपाने के लिए अपने ससुर को दिए थे। ससुर इन नकली नोटों को चला पाता, इससे पहले वह पकड़ा गया। मामले में पांडुरना थाना प्रभारी राकेश बघेल ने बताया कि आशीर्वाद नगर पांडुरना निवासी 68 वर्षीय मोरेश्वर पिता चैतराम धकाते को मंगलवार की शाम एक शादी हॉल के सामने 30,000 रुपए के नकली नोट के साथ पकड़ा गया था। उक्त नकली नोट को वह किसी को देने वाला था, तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया। विधिवत उससे पूछताछ की गई और उसके कब्जे से 500 के 40 नोट और 100 के 100 नोट, इस प्रकार के 30,000 रुपए के नकली नोट जो कि उस व्यक्ति द्वारा असली के रूप में चलाने के उद्देश्य से लाया गया था, विधिवत कार्रवाई की गई और उस व्यक्ति का नाम पूछताछ पर मोरेश्वर धकाते बताया। फिर अगली विवेचना में विधिवत कार्रवाई करते हुए फिर उससे पूछताछ की गई तो उसने ये उक्त जो नकली नोट हैं उसके दामाद मोर्ची निवासी सतीश निमजे से लाना बताया गया। नगर निगम में बिल पास नहीं होने को लेकर निगम के ठेकेदारों ने आज जमकर हंगामा किया। ठेकेदारों का कहना था कि काम होने के बावजूद भी उनके बिल को नगर पालिका निगम के द्वारा जबरदस्ती रोककर रखा गया है। भुगतान नहीं होने के चलते ठेकेदार वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। उन्होंने जल्द ही निगम प्रशासन को बिल का भुगतान करने की मांग संबंधी ज्ञापन दिया है। पहली बार बाहर के ठेकेदारों को काम ना दिया जाए, बाहर के ठेकेदारों का भुगतान रोका जाए। लोकल जो लोग हैं उनका भुगतान तत्काल होना चाहिए। 1-1.5 महीने हो गए किसी भी ठेकेदार का भुगतान नहीं हुआ है। और बड़े बड़े जितने ठेकेदार हैं उनका पेमेंट हो रहा है और बड़े ठेकेदारों का भुगतान हो रहा है, तो हमें ये नहीं समझ आ रहा बड़े ठेकेदारों का भुगतान क्यों हो रहा है। जब अगर निगम में फंड ही नहीं है तो किसी का भी नहीं होना चाहिए वो, और हमारे जो छोटे ठेकेदार हैं उनको परेशान किया जा रहा है। तो हमारा नगर निगम कमिश्नर साहब से यही निवेदन है कि समस्त हमारे जितने भी छोटे ठेकेदार हैं सभी का भुगतान जल्द से जल्द होए। कलेक्टर सभाकक्ष में बीते दिन महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार, उपाध्यक्ष अमित सक्सेना सहित अन्य विभागीय अधिकारी और महिला एवं बाल विकास विभाग के सभापति मौजूद थे। बैठक में आंगनबाड़ियों में व्यवस्थाएं और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चर्चा हुई।
महिला एवं बाल विकास की बैठक सभा कक्ष कलेक्ट्रेट में हुई थी, जो कुछ मुद्दों को लेके थी कि आंगनवाड़ी केंद्रों में क्या परिस्थितियां हैं और स्वास्थ्य विभाग में किन यंत्रों की आवश्यकता है, उस संबंध में बैठक हुई थी कि कौन चालू हालत में और कौन खराब है। तो पूरी चर्चा के दौरान ये समझ में आया कि हमारे स्वास्थ्य विभाग में अभी सुविधाएं पर्याप्त हैं। जो चीज़ें उनकी एक्सरे मशीन हैं या किसी प्रकार के जो यंत्र हैं वो खराब हुए थे तो उन्होंने सुधरवा लिए हैं। साथ में हमारे द्वारा उन्हें ये कहा गया है कि आपकी जो आवश्यकताएं हैं वो हमें समय समय पर जानकारी देते रहें, तो उससे हम उनके कार्यों को और जो यंत्र उन्हें चाहिए, जो उनकी आवश्यकता है, उन सब की पूर्ति कर सकें। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार ने गुरुवार को परासिया विकासखंड के ग्राम कोठार और सिंदरई गुरैया थर गांव का दौरा किया, जहां पर उन्होंने ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं को सुनकर उनके निराकरण का भी आश्वासन दिया। तो आपको करना ही है, इस नंबर पे आपकी जो बेसिक समस्या है उसमें फोन लगा के बता दें। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। विदिशा जिले के नटेरन तहसील के अंतर्गत दोपरिया गांव में गोस्वामी समाज की युवती ने आत्महत्या कर ली थी। इस मामले को लेकर गोस्वामी समाज के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर इस प्रकरण में आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग की गई। और उनको उस परिवार को सुरक्षा मिले, वो बहुत डरे हुए हैं इस समय। विदिशा कांड में जो अपने घटना घटित हुई हमारे लड़की के साथ में जो दुराचार हुआ, उसके हम लोग उसी के लिए हम लोग ये ज्ञापन सौंपने के लिए आए हुए हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि उस लड़की को, उस परिवार को न्याय मिले। आज उनकी बच्ची है, कल में हमारी भी हो सकती है, तो ऐसा ना हो। विदिशा में जो रक्षा गोस्वामी के साथ घटित घटना हुई, जिसमें प्रशासन से उसको सुरक्षा नहीं मिली, न्याय नहीं मिला, उसकी वजह से उनके पिताजी को भी जान गंवानी पड़ी। हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन उनके परिवार को सुरक्षा दे, अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दे। गोलगंज स्थित वीतराग भवन में 2 दिवसीय निःशुल्क प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का गुरुवार को शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ प्रकृति चिकित्सक डॉक्टर सुरेश चंद्र जैन, डॉक्टर विवेक जैन सहित अशोक वैभव, दीपक राज जैन मौजूद थे। इस अवसर पर वर्धमान जैन के साथ सचिन जैन ने मंगलाचरण किया। एक गारंटी है, पक्की बात है, क्योंकि ये मैं अपने परिवार से भी देख रहा हूँ और अन्य जो लोग कर रहे हैं उनको भी मैं अध्ययन कर रहा हूँ इस तरह से। तो ये कोई गप नहीं मानना इस बात को कि 1 करोड़ कैसे बचेगी। आप जोड़ लीजिए हिसाब, एक बच्चे के जन्म से लेकर के और 80 साल तक कितनी बार हॉस्पिटल जाता, क्या करता, पूरा हिसाब मिला। लोग नहीं बढ़ना है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है दिन पर दिन। युवक कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। आदिवासी प्रकोष्ठ का कहना था कि प्रदेश में आदिवासियों पर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। सीधी में आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब कांड के बाद इंदौर में 2 आदिवासी युवकों को बंद कमरे में पीटा गया है। इसके अलावा झाबुआ जिले में एसडीएम ने आदिवासी छात्राओं के साथ अश्लील छेड़छाड़ की है। इन सभी घटनाओं के विरोध में आदिवासी समाज ने ज्ञापन सौंपा है। आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। अपराधियों का संरक्षण करने वालों को जूते मारो सालों को। सीधी जिले में जो आदिवासी युवक के ऊपर जो भाजपा के विधायक है केदारनाथ शुक्ला, उनके विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला के द्वारा जो उनके ऊपर जो पेशाब किया गया, उसके बाद जो इंदौर जिले में 2 आदिवासी युवकों की पिटाई की गई बंद कमरों में लाठी डंडों से।
उसके बाद अभी झाबुआ जिले में एसडीएम के द्वारा छात्रावास में निरीक्षण के नाम पर जब छात्राओं के साथ वहाँ पर छेड़छाड़ की गई। अगर इसी तरह निरंतर घटनाएं घटित होती रही तो आगे पूरा आदिवासी समाज सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगा और आने वाले समय में चुनाव के समय में शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी को सड़क पर लाने का काम भी यही आदिवासी समाज करेगा। परासिया रोड स्थित त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में गणेश मंदिर में बुधवार को विशाल प्रसादी भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर महाप्रसाद ग्रहण किया।